हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिसमें एक रोज बाकी है लेकिन स्टिल कंट्रोवर्सीज चलती चली आ रही हैं। जब डिसाइड हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है तब से लेके आखिरी दिन तक कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। लेकिन क्यों चल रही हैं? पहले पाकिस्तान, देन हाइब्रिड मॉडल, फिर पाकिस्तान का वेन्यू, फिर इंडिया विल नॉट कम, फिर उसके बाद स्टेडियम्स, उसके बाद ढेरों चीजें चलती चली आई। और अब जब इंडियन टीम फाइनल में है दुबई में, तो एक दिन पहले तक ये कंट्रोवर्सीज क्यों चल रही है कि इंडिया को स्टेडियम का प्रिविलेज है, इंडिया को दुबई का प्रिविलेज है, जिसमें बहुत से भारतीय क्रिकेटर की जानिब से कहा जा रहा है कि इंडिया अगर कहीं भी खेलता, ही नोज हाउ टू प्ले। वो पिच का मोहताज नहीं है, वो पिच को देख के नहीं परफॉर्म करता, वो मतलब उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि पिच कैसी है, क्योंकि उन्हें खेलना आता है। उनके अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए, बैटिंग ऑर्डर उनका स्टार्ट होता है टिल टॉप एंडर और वहां तक उनके बैटर्स परफॉर्म करते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्पिनर्स की तरफ। अपनी अच्छी स्पिनिंग स्ट्रेंथ के साथ वो आते हैं, 4 स्पिनर्स लेके आए। और उनके ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो उनके स्पेसिफिकली बॉलर ऑलराउंडर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इंडिया यहां तक पहुंचा है। अब कल चूंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल खेले जाने वाला है, न्यूजीलैंड की टीम इज अ गुड टीम क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड और इंडिया के रीसेंट मैच की बात करें तो वहां पर न्यूजीलैंड को काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ी थी। सो लेट्स सी कि कल इंडिया कैसा परफॉर्म करता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अब तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत का टॉस हो या ना हो, ये तो डिसाइडेड है कि ट्रॉफी जो है वो इंडिया के पास ही जाएगी। चूंकि आईसीसी का एक हम कह सकते हैं कि बीसीसीआई का कंट्रोल है आईसीसी पे, और आईसीसी वो ही करता है जो इंडिया करवाता है। लेकिन डिपेंड्स के गेम भी कोई चीज होती है, गेम के अकॉर्डिंगली ही जो है वो परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं। सो अभी ये कंट्रोवर्सीज तो चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2002 में एक ऐसा सिनेरियो बना था कि 2 बार दोनों टीम्स ने, फाइनलिस्ट टीम ने जो है वो परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनका कोई रिजल्ट नहीं आया था और दोनों टीम्स को जो है वो प्राइस मनी भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ी थी और ट्रॉफी भी शेयर करना पड़ी थी। 2002 की ये बात है और इंडिया इनमें से एक टीम थी। और इंडिया के फाइनल को लेके मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया वो ऐसा मुल्क है जो कंसेक्टिवली 3rd टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचा है। और मतलब एवरीवन नोस कि कल क्या गेम होने वाली है, कल कैसी परफॉर्मेंस आने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंजरीज भी हैं विराट की, लेकिन डजंट मैटर क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ मौजूद है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। इसके साथ अगर हम फर्दर ऑन आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को लेके बहुत से क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो रेज होना शुरू हो गए कि ये अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान में फाइनल होता, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की टीम को होना लाजिम था, जरूरी था। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर सकी तो उसको लेके जहां पर भारतीय क्रिकेटर बात कर रहे हैं, जहां पर फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है, वहां पे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ रोज पहले मैंने युवराज सिंह का इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने वसीम अकरम को कहा था कि वाई यू गाइज आर नॉट सपोर्टिंग योर टीम, यू गाइज आर नॉट सपोर्टिंग योर टीममेट्स। अगर हम प्लेयर्स की बात करें, उनका ये कहना था कि आप लोग प्लेयर्स को क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वसीम अकरम का इस पे रद्द अमल जो है वो आ चुका है और वसीम अकरम ने कहा है कि कुछ अर्सा पहले वकार यूनुस को पीसीबी की जानिब से मैनेजमेंट में शामिल किया गया था और विदाउट एनी रिजल्ट्स और विदाउट एनीथिंग उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो वो कहते हैं कि वो इस तरह की जलालत या इस तरह की बेइज्जती जो है वो नहीं लेते। बेसिकली इन्होंने पीसीबी का पोल खोला है, वसीम अकरम की जानिब से कहा गया है कि वो इस तरह की इंसल्ट फेस नहीं करना चाहते। ये इंसल्टिव बिहेवियर था। वकार यूनुस उनके अच्छे दोस्त हैं और जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना देना चाहिए उनकी मर्जियों के अकॉर्डिंगली। लेकिन चूंकि पीसीबी के रिजीम कुछ इस तरह की बन चुकी है कि वहां पर सिर्फ वही होगा जो पीसीबी चाहेगी, पीसीबी की मैनेजमेंट चाहेगी। सो ये एक बड़ा सवालिया निशान है और ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल हम कह सकते हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस ये चीजें सॉर्ट आउट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकेगी। और फिर जहां पे क्रिकेट की बात आती है वहां पर हर इंडिविजुअल की बात आ जाती है। अब इंडिविजुअल्स की बात करना चाहें तो स्पेसिफिकली जब अब हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नाम आता है बाबर आजम का। बाबर आजम को अब जो है वो T20 स्क्वाड से निकाल दिया गया, जिसपे कल हारिस ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि
मौका मिलेगा आगे भी। वैसे होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, तो इट विल सपोर्ट पाकिस्तान टीम एंड मतलब उन्होंने अपनी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी। लेकिन ऑन द अदर साइड बाबर आजम के फादर ने बाबर आजम के सपोर्ट में कुछ बयान किया है जिसपे ठीक है, हिज फादर, बाबर आजम के वो फादर हैं आजम सिद्दीकी साहब, उनकी वो अपने बेटे के लिए बोल सकते हैं और हर बाप को ये राइट है कि वो अपने बेटे के लिए बोले। लेकिन आप क्यों इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें करते हैं? बिल्कुल मैं अहमद शहजाद की बात कर रही हूँ। अहमद शहजाद को आई डोंट नो उन्हें इस चीज से क्या इशू है। डेफिनेटली ही इज अ फादर, वो अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे, वो उनके लिए बात करेंगे। लेकिन अहमद शहजाद को ये चीज बहुत बुरी लगी और अहमद शहजाद ने इसको बाकायदा एक इशू बनाया और कहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से स्टॉप आउट कर देनी चाहिए और इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। सो ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट अब जैसे कहा जा रहा है एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है। उस न्यू एरा में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस कैसे रहेंगी? चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और चीज सामने आ गई है और पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स जगह जगह, चूंकि क्रिकेट का सीजन था, क्रिकेट का मौसम था, तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स हर जगह बैठे हुए थे, बोलने की स्पेस मिली है। तो अब ये बयान भी सामने आ गया कि न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं करेगी। अगर यही स्क्वाड के साथ गया, यही रिजीम्स रही, यही स्ट्रेंथ रही, तो पाकिस्तान की टीम विल नॉट परफॉर्म। लेट्स सी कि अब तो न्यूजीलैंड का जब प्रैक्टिस सेशंस जो है वो शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान के, कल भी जो है वो प्रैक्टिस सेशन था, आज भी प्रैक्टिस सेशन है। चूंकि रमजान के दिन चल रहे हैं तो इफ्तारी के बाद सेशंस जो है वो रखे जा रहे हैं। सो देखते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितना इम्पैक्ट प्लेइंग वी कैन सी हियर। और पाकिस्तान की टीम को अब जो नए लड़कों को मौका मिला, स्पेशली उन्हें अच्छा खेलना पड़ेगा, उन्हें अच्छा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने मुल्क को। उसके बाद ही वो एक तो वो टीम में अपनी जगह बनाएंगे और दूसरा ये जो बहुत सी चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत नेगेटिविटी सर्कुलेट कर रही है, उसको फाइनली जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। आखिर में मैं अपने व्लॉग को एंड करूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विक्रांत गुप्ता चूंकि पाकिस्तान आए थे, उसको लेके अभी तक चर्चे चल रहे हैं। और वो चर्चे क्यों चल रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हुआ कुछ यूं था, विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ने वीजा दिया और उन्हें कहा कि आए मैच देखे। लेकिन हुआ ये कि वो कज़ाफी स्टेडियम में ही नहीं गए, लाहौर में आके मतलब वो शकरकंदी भी इंजॉय कर रहे थे, वो खाने भी इंजॉय कर रहे थे, खाबे भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम नहीं गए। जिसपे पाकिस्तानी सहाफियों ने काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क रेज किया और उन्होंने कहा कि आपको अगर वीजा दिया जाता है तो डेफिनेटली इसलिए दिया जाता है कि आप स्टेडियम में आए और आप वहां आके मैच को कवर करें। मतलब एक और एग्जांपल ये भी दी गई कि अगर आपको यूएसए का वीजा दिया जाता है मैचेस के लिए, आप सिर्फ वहां जाके चीज केक तो खा के वापस नहीं आ जाएंगे, आप वहां पे जाके डेफिनेटली मैचेस को देख के ही वापस आएंगे। सो काफी कंट्रोवर्शियल चीजें इस हवाले से चल रही थी, जिसपे विक्रांत गुप्ता, इवन आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी कि वो स्टेडियम के बाहर तक गए, वो स्टेडियम के बाहर खड़े होके उन्होंने लोगों से बातें भी की, लेकिन अंदर जाना पसंद नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? तो ये कहीं ना कहीं आई मीन डिफरेंसेस को खत्म करके क्रिकेट को, एक अच्छी क्रिकेट को लेकर चलना चाहिए, ताकि इस तमाम चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट मिलकर एक अच्छा मैचेस खेलें, लेकिन सबसे पहले उसके लिए पाकिस्तान की टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया की भी टीम की जो कंडीशन चल रही है, वी कैन नॉट बीट देम, वी कैन नॉट प्ले विद देम इन दिस सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं चीजों को सॉर्ट आउट करके बायलैटरल सीरीज की जानिब आना चाहिए और जितने भी ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं इन्हें सॉर्ट आउट करके देखना चाहिए। सो आप क्या समझते हैं कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए? और ये जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई है इसमें कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है? तमाम चीजों का मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। देखते रहिए एक्सपोर्ट्स।